हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने में आया हूँ सेट 19 का रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो जिसने भी सेट 19 लगाया होगा है ना, उनको जो भी प्रॉब्लम होगा, जहां भी जो भी डाउट है, आज क्लियर होने वाला है इस सेट में, इसके डिस्कशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊंची उड़ान के बारे में बता दूं। ऊंची उड़ान एक ऐसी संस्था है जो बिहार एसएससी का जो सेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं होती तब तक। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ से आप करंट अफेयर अपना अच्छे कर सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर कहीं से नहीं तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से जुड़ जाएंगे बाबू। यहाँ पे बेहतर है, हम लोग का टीम इस पे लगा हुआ है ना, करंट अफेयर को एनी टाइम अपडेट करने में। तो आप यहाँ से भी लगे हुए हैं तो एनी टाइम आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, www.uchiudan.in पे जाके लॉगिन करके करंट अफेयर से जुड़ना है। नहीं तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, कहीं से भी जुड़े लेकिन जुड़िए। ठीक है, फायदा उठा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग डिस्कशन की। ठीक है, सेट 19, तो एक एक करके एक एक सारा क्वेश्चन को हम देखते हैं इसके। चलिए बाबू यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे एक चिड़ियाघर में हिरन एवं कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या 80 दिया हुआ। बाबू आपको बार बार बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब अगर आप गलती कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ, है ना। डिजिट चेंज, कहानी चेंज, इसका बाकी बनाने का प्रोसेस वही। ठीक है, तो एक चिड़ियाघर में हिरन, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, जो भी जानवर दिया है उसको लिख लेना। हिरन है और कबूतर है, लिख लेना है। हिरन और कबूतर, टोटल सिर कितने दिए हुए हैं, 80, तो दोनों में 80 लिख देना है। ठीक है, हिरन के 4 पैर, तो इसमें गुना कर दीजिए। कबूतर के 2 पैर, इसमें गुना कर देंगे, ये आ जाएगा इतना। ठीक है बाबू, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, सॉरी टोटल, और उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है, 240, तो 240 यहां पे कर दीजिए। ठीक है, तो 240 से इसको घटा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, और ये 14 में से 6 गया तो कितना, इतना, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे 80, यहाँ पे भी 240, अरे भाई दोनों का अंतर लेना, तो 240 यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, तो इसका 0, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो कितना, 8, और ये खत्म। और यहाँ बाबू जो भी जब भी होगा तो आंसर जो फाइनल मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा 101 का बी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, यदि प्लस का गुना माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ प्लस हो तो इतने का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको जैसे कहता है बाबू सबसे पहले आप लिख दोगे अपने कॉपी में जहां भी हो। ठीक है, चलिए अब चेंज कर देते हैं। प्लस का मतलब भागा गुना होता है, तो प्लस का मतलब गुना होता है, यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, माइनस का अर्थ भागा होता है, तो ये भागा हो जाएगा। गुना का अर्थ माइनस होता है, गुना का अर्थ माइनस होता है, तो माइनस कर देते हैं। और भागे का अर्थ प्लस, भागे का अर्थ प्लस होता है। तो सबसे पहले भागा करेंगे, ये इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, और ये क्या है, 4 दूनी के 8। ठीक है, तो 4 + 4 यानी कि हो गया कितना, 8 - 8 = 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 103 की बात करते हैं। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, वृत्त का संबंध परिधि से है, परिधि किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। परिधि, इसको किनारे के घेरे को कहते हैं परिधि, जिसकी लंबाई होती है ना। तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध क्या होगा,
वर्ग का संबंध इसका परिमाप से होता है। वर्ग परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो उसी तरह से वर्ग का संबंध किससे होगा? परिमिति से। परिमाप को ही परिमिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करें 104 की। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर को समूह का चयन कीजिए। तो इसको देखने के लिए, ठीक है, इसको देखने के लिए कि क्या करना है आप यहां समझ सकते हैं। इसको देखिए, सारे का जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको पोजीशन उस पर लिख देना है। पोजीशन जैसे लिखेंगे, चलिए, L का मतलब होता है 12, O का मतलब 15, S का मतलब होता है 19, X 24 और ये D का मतलब होता है 4। ठीक है, अब इसमें यहां से यहां कितना है? यहां से यहां भागा है 3, यहां से यहां भागा है 4, यहां से यहां भागा है 5 और यहां से यहां भागा है 6। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें भी चेक करना है। ये 10, 13, 17, 22, 2। 10 और 13 के बीच में अंतर कितने का? 3 का। यहां से अंतर कितने का? 4 का। यहां से अंतर कितने का? सॉरी, ये 22 होगा, 22 होगा यहाँ पे, यहाँ 5 का और यहां से यहां कितने का? 6 का। ठीक है, यहां पे देखिए तो डी का पोजीशन होता है कितना? 4, 7, 11, 16, 22। यहां से यहां कितने का? 3 का। यहां से यहां 7, ये 4 का और यहां से यहां कितने का? 5 का। यहां से यहां 6 का। इसमें कितना है? 20, 23, 1, 6, 11। इसमें अंतर कितने का? 3 का। और 23 से 1, तो 23 से 26, 3 और ये 4 का है। ठीक है, और यहां से यहां कितने का? 5 का और यहां से यहां 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 5 का। तो इसमें बाबू आंसर क्या हो गया? देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें 3, 4, 5, 5 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही इसमें समूह में से अलग है। क्लियर है? चलिए, 104 का तो डी होगा। आगे बात करते हैं 105 की। ठीक है, 105 में क्या कह रहा है इसको ऐसे समझिएगा। 105 को समझना है तो यहां देखना बाबू, DRIVER ड्राइवर, इसके लिए 12 कोड, 12 वर्ड यूज, सॉरी 12 डिजिट यूज किया गया है ना। तो इसका मतलब कैसे है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल लेटर कितना है? 6। तो 6 के 2 से गुणा किए तो 12 हो गया। ठीक है, यहां पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना लेटर है? 10। 10 को 2 से गुणा किए तो कितना आया? 20। उसी तरह से 3 3 6 7 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16। उसी तरह से कार, 1 2 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। तो इसको बनाना है, इसको भी बहुत अच्छा से समझेंगे। यहाँ पे 7 दिया है तो इसका देखिएगा, इसको 7 को क्या किए हैं? 7 गुने 2, 7 दूनी के 14, आप प्लस 2 जोड़े हैं तो 16 आ गया है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे 16 गुने 2, अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो 16 दूनी के 32, आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 आ गया। फिर उसके बाद 34 गुने 2 और 2 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। तो उसी तरह से 70 गुने 2 प्लस 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 70 14 142। फिर उसके बाद 142 गुने 2 कीजिए, आप प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और ये इतना, आप प्लस 2 इतना, 6 8 142 और 286, 142 और 286। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं। एक टोकरी में फूल रखा हुआ है, पर मिनट वो दुगना हो रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वह एवं वह टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी 1/16 भाग भरी होगी? तो यहां समझिए, तो इसको 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब बोल रहा है कि 1 घंटे में टोकरी भर जाती है, तो 60 मिनट में टोकरी भर गया होगा भाई, 60 मिनट में टोकरी भर गया होगा, यानी कि टोटल टोकरी भर गया। फ्रैक्शन में ये देखिएगा, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन में कंप्लीट पार्ट को 1 से दिखाते हैं, यानी टोकरी भर गया होगा, तो यानी पूरा भर गया, यानी 1 हो गया। अब 59 मिनट में ये टोकरी आधा हो गया होगा, दोगुना हो रहा है ना, तो आधा हुआ होगा 1/2, ठीक है। 58 मिनट में इसका आधा हो गया होगा 1/4, ठीक है। 57 मिनट में इसका आधा हो गया होगा इतना, और 56 में इसका भी आधा हो गया होगा इतना। तो आपसे क्या पूछा था कि कितने मिनट बाद टोकरी 1 यानी 1/16 भाग भरी हुई होगी, तो किस मिनट में, कितने मिनट में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56, ठीक है बाबू। ए इज द राइट आंसर। 56 मिनट में 1/16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बंदर को 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना सेकंड लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ता है? ऐसे क्वेश्चन को बार बार हम बताए बाबू, ऐसे क्वेश्चन को पिछले बार भी था क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? एक बार गांठ बांध लो, और क्या करना है, अगले बार जब ये क्वेश्चन पूछे तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, तभी आपका तैयारी सही तरीके से हो रहा है। अब आया हुआ क्वेश्चन कल अगले बार फिर आएगा, फिर गलती करोगे, फिर छोड़ोगे, तो यानी इसका मतलब कि तैयारी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, 60 फुट ऊंचे पेड़ पे चढ़ना है, टोटल पेड़ की लंबाई 60 फुट है। कितने सेकंड लगेंगे यदि 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले सेकंड में 2 फीट नीचे सरकता है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको देखोगे, ठीक है ना। जो सबसे पहले चढ़ रहा है उसको देखो, आप इस पे ध्यान दो, ये वाले पे, इसको इसमें से घटा दो, तो 60 में से 3 गया तो कितना हो गया? 57, ठीक है। 60 में से 3 गया तो 57। अब 57 खेल की बात है। 57 क्यों? 57 पे जब आया होगा बंदर, उसके बाद जब छलांग मारा होगा, ऊपर चढ़ गया होगा, उसके बाद स्लिप करने की कोई नौबत नहीं आएगा, इसीलिए ये काम करते हैं, सबसे पहला वाला घटा देते हैं 57। अब 3 चढ़ता है, 2 सड़कता है, तो बचा कितना? 1। इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आया? 57। जब 57 हो गया, ठीक है, तो इसको क्या करना है? 2 से गुना कर देना। क्यों? कि एक बार चढ़ा था, एक बार सड़का था, इसमें 2 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड में 1 फीट चढ़ा, ठीक है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का 7, 7 14, 5 का 5, 5 10, 114, ठीक है। यहां तक तो आ गया, यानी 57 चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद अगला छलांग फिर मारेगा 3 फीट और ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड और लगेगा 3 फीट चढ़ने में, तो आपका आंसर हो जाएगा 115। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे 9 2 इतना इतना इतना, किन 2 इक्वेशन को परस्पर बदलने से समीकरण ठीक हो जाएगा? तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए यहां देखिए बाबू, अगर 2 और 4 को चेंज कीजिएगा, 9 माइनस, अच्छा 2 और 4 को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। 9 माइनस 4 2 इतना इतना, ठीक है। ये इसको भागा देंगे तो ये पूरी नहीं कटेगा और ये आपका कभी 3 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 9 6 और 2 को बदल देंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, इसको देखते हैं। चलिए ये वाला सही है, 2 से इसको भागा देंगे
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको काटेगा 2 और में 6 का 6 दूनी की 12, -12 में से 9 गया तो कितना -3 और -3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चीज आपको करके देखना पड़ेगा, चाहे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। 110, जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध आयत से है, त्रिभुज का संबंध आयत से है, त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3, आयत में कितना होता है 4, 1 बढ़ गया। उसी प्रकार से पंचभुज का संबंध किससे होगा, पंचभुज में 5 भुजा होता है तो 1 बढ़ेगा तो षष्ठभुज होगा, षष्ठभुज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 110 का हो जाएगा बी। चलिए 111 की बात करते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, 1 का असंगत है, उस असंगत अक्षर को चयन कीजिए। ठीक है, इसको समझते हैं बाबू। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, आप यहां समझो, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, ओ और, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, देख ले इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो यहां देखना है, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, ओ और एल एक दूसरे का अपोजिट है, ई और भी एक दूसरे का अपोजिट है, यू और एफ एक दूसरे का अपोजिट है। तो बचा क्या, बीच वाला लेटर पे। अब ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे देखते हैं, बीच वाला भी का पोजीशन कितना होता है 22, के का पोजीशन कितना होता है 11, जेड का पोजीशन कितना होता है 26, पी का पोजीशन कितना होता है 16। तो देखो तो बाबू 22, 26, 16 सब इवन नंबर है, लेकिन आपका 11 एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 112 को देखिएगा। 112 में क्या कर रहा है, इसको समझना है बाबू। 112 को, एफ का पोजीशन कितना होता है 6, ए का पोजीशन 1, एस का पोजीशन कितना होता है, एस होता है 19। ठीक है, एस होता है 19, 9 और 1 कितना होता है, अरे भाई जो पोजीशन होता है ना 2 डिजिट में आ जाएगा तो दोनों डिजिट को जोड़ करके 1 डिजिट में लाना है। तो 9 1 10, 10 का कितना 1। ठीक है, एच का कितना होता है 8, आई का 9, 16, ओ का पोजीशन 16, 6 और 1 सॉरी, ओ का पोजीशन 15, 5 और 1 6, एन का पोजीशन 14, एन का होता है 14। ठीक है, तो 4 और 1 5। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 6 1 1 8 9 6 5, 8 9 6 5 बिल्कुल सही है। उसी तरह से एल का पोजीशन होता है 12, एल के लिए 12, ए क्या 8 1, एस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20, आई का 9, इसका 14 और इसका 7। तो क्या होगा, 2 डिजिट को जोड़ करके 1 डिजिट में बदलना है। तो 2 और 1 कितना होता है 3, ये सही है 1, 9 1 कितना होता है 10 का 1, 20, तो इसका हो जाएगा 2, इसका 9, 4 और 1 5 और इसका हो जाएगा 7, 3 1 1 2 9 5, 3 1 1 2 9 5 7, 3 1 1 2 9 5 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। दिए गए श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे इसको समझो, इसको कैसे बनाना है। इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 123 में से कितना घटाएंगे तो 110 होगा, ये होगा -13, इसमें से 13 घटा देंगे तो 110 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों को देखिए तो 63 76 में से अगर 13 घटा दें, 6 में से 3 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 63 आ गया। 13 घटाए हैं तो ये आया है। तो अगले बार इसमें से इसको घटाएंगे, 110 में से 13 घटा देंगे तो 110 में से 10 गया तो 100 और 3 और घटाएंगे तो 97। ठीक है, तो आपका 97 आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लग रहा है, 97 आएगा यहाँ पे 97। अब
आपको क्या करना है, इसमें से 63 में से 13 घटा देना है, यानी कि 63 में से 13 जाएगा तो कितना, 3 में से 3 गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सब में से 13 घटाए हैं तो आया है एक एक जंप करके, ठीक है। 113 का डी सही आंसर है। आगे की बात करें तो 114 नंबर, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब वह बाईं तरफ मुड़ता है तो तब 15 किलोमीटर चलता है। रमन पश्चिम की ओर चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी इधर की ओर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता, अब बाईं तरफ मुड़ता और 15 किलोमीटर चलता है। चल गया बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे इसका सीधे दुगना, ठीक है, चलता है। अब उसकी दिशा कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूरब, ये क्या है, पूरब की तरफ है, इधर पूरब होता है तो पूरब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 114 का सी। 115 की बात करें, मोहन नीरज से बड़ा है, मोहन नीरज से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है, लेकिन सुरेश से छोटा है। संजय कमल से बड़ा है, संजय कमल से बड़ा है, सुरेश कमल से बड़ा नहीं है, और सुरेश कमल से बड़ा नहीं है, यानी कि सुरेश बाबू यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे एम और इसके नीचे एन होगा। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे इसमें सबसे छोटा कौन है, एन होगा, सबसे छोटा एन, ठीक है। तो एन कौन है, नीरज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है, 6 कुर्सियां जे के पी आर एस की एक के ऊपर एक रखी हुई है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, आर केवल पी और एस के ऊपर है, आर केवल पी और एस के ऊपर है, आर केवल पी और एस के ऊपर है, तो ये जरूरी नहीं कि पी यहां हो, है ना, ये पोजीशन फिक्स नहीं है। तो जो भी है हम दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, दोनों में से कुछ तो सही होगा। अब आगे क्या कह रहा है, जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4, तो जे यहां होगा, ठीक है, जे यहां होगा। अब क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6, एस तथा जे के बीच में 4 कुर्सी है, तो 1 2 3 4 कुर्सी हो गया। अगर इसको लेते हैं 1 2 और 1 यहाँ पे, टोटल मिला के 6 होना चाहिए, 3 3 6, तो एस और जे, अगर यहाँ पे जे लिखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने लोग हुए, यहाँ पे 3 ही लोग ना हुए बाबू। इसके क्या बोला था, जे और एस के बीच में 4 कुर्सी है, जबकि जे यहां रखेंगे तो 3 कुर्सी होगा, क्लियर है, 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये गलत है और ये सही हो गया। अब इसको आगे देखते हैं, पी से 3 स्थान ऊपर है, कौन, के, पी से 3 स्थान ऊपर है, 1 2 3, यानी कि के यहाँ पे होगा, ठीक है, 3 स्थान ऊपर है। यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के व्यवस्थित कर दे तो कितने कुर्सी का स्थान बदल जाएगा, कितने कुर्सी का स्थान बदल जाएगा। तो इसको कलर चेंज करके हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए, जे सबसे पहले इसमें कौन आएगा, जे आएगा, जे के बाद कौन आएगा, आई जे के आएगा। उसके बाद अच्छा एक और छूट गया है, जे के पी आर एस, जे के पी आर एस तथा टी, एक और था बीच में, यहाँ पे टी होगा, है ना, तब तो 6 लेटर हुआ, ठीक है। अब आई जे होगा, के होगा, उसके बाद के का होता है 11, उसके बाद टी 20, ये 20 होता है, ये 18 होता है, ये 16 होता है, ये 19 होता है। तो के बाद आपका होगा पी आएगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा 19, यानी कि एस आएगा। उसके बाद क्या होगा, टी होगा यहाँ पे। तो आपको बताना है कौन नहीं बदला, ये नहीं बदला है, ये नहीं बदला है,
ये वाला बदल गया है, ये वाला आपका काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा। ठीक है, तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया? आपको क्या बोल रहा था, नीचे तक वर्णमाला में व्यवस्थित करे तो कितने कुर्सी का स्थान बदल जाएगा। तो देखिए, तो इसको वापस रीअरेंज करेंगे अल्फाबेट के अनुसार से, ये होगा तो ये नहीं बदला, नहीं बदला, ये बदल गया एक, ये नहीं बदला, ये बदल गया, ये बदल गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1 2 1 2 3, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी होगा इसका आंसर। तीन ऐसा लेटर है जो कि अपना स्थान बदल दे रहा है। ठीक है, तो 116 का हो जाएगा बी। एक पंक्ति में बी बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, बी बाएं से 13वें स्थान पर है, सी दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। यदि वो अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो बी यहां चला जाता है और सी यहां आ जाता है। तो ऐसा करने के कारण, है ना, बी का स्थान बाईं ओर से 17वां हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? 17 में से 13 गया, यानी ये वाला पोजीशन इसमें से घटा देंगे, इतना में से ये घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। 17 में से 13 गया तो कितना? 4। ठीक है, 4 में से अब वो 4, इसके इधर 4 आदमी है, एक तो आदमी यहीं पे खड़ा है, एक आदमी यहीं पे खड़ा है, तो बचा क्या? 3 आदमी। तो बचा बीच में कितना होगा? 3 आदमी। तो आपसे पूछा क्या है? तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो जोड़ दीजिए, 12 12 24, 24 1 25, 25 और 3 कितना होता है? 28। इसका आंसर हो जाएगा 28। टोटल कितना होगा? 28। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। X 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। 98 प्रश्नों को हल करता है, इसका मतलब है कि X राइट, ठीक है, और Y क्या? गलत प्रश्न। टोटल मिला के सही और गलत टोटल मिला के कितना प्रश्न को हल करता है? 98, और 202 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यदि हर सही उत्तर के लिए 4, अरे भाई इतना है, एक सही होगा तो 4 अंक मिलेगा, तो x सही हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, उसके बाद एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 1 गुने y, तो कितना हो जाएगा? y। और इस प्रकार उसको टोटल कितना नंबर मिला? 202 नंबर मिला। तो बताइए, है ना, तब x द्वारा कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया था? आपको y पूछ रहा है कि y कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहां पे समझो, इसको 4 से गुना कर दो। ठीक है, y निकालने के लिए 4 से गुना करके अगर हम घटा दें, इसको 4 से गुना करके घटा दें, ये जोड़ हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4x कट गया। 4y में से, है ना, 4y और 1y यानी कि 5y हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 की 2 हाथ में रह गया 3, 9 चौके 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? इतना। इसमें से ये घटा दीजिए। तो चलिए, इसमें से इतना अगर हम घटाना होगा तो घटाएंगे तो क्या होगा? 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि इतना। तो y बराबर हो जाएगा 190/5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, इसका 4 इसमें आ जाएगा और ये 8, यानी कि 38 क्वेश्चन उसने गलत किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, 118 का आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी, है ना। y निकालना था 38, अगर सही कितना अटेम्प्ट किया था, सही कितना बनाया था, तो x, तो आप क्या करोगे? y को इसमें डाल दोगे, y को इसमें डाल के इसमें घटा देंगे, तो जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की। जिस प्रकार ताजमहल का संबंध प्यार से है, प्यार की निशानी माना जाता है ताजमहल,
ठीक है। उसी प्रकार जालियांवाला बाग का संबंध किससे होगा? बलिदान से होगा। सभी ने अपना बलिदान दिया था, ठीक है। वहां जलियांवाला बाग में गया, मीटिंग कर रहे थे, उसी बीच में अंग्रेज ने उस पे, है ना, फायरिंग करवाया था और वो लोग कुछ नहीं, हल्ला उल्ला कुछ नहीं किए, कुछ पुलिस पे हाथ तक नहीं उठाए और अपने आप को कुर्बान कर दिए। यानी बलिदान से रिलेटेड है उसका आज भी बलिदान के रूप में हम लोग उसको जलियांवाला बाग के, है ना, याद किया जाता है। चलिए, तो 119 का सी होगा। 120 नंबर की बात करें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 का किसी तरह से समान है, एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आप इसको यहां देखते हैं। डी का पोजीशन कितना होता है? डी का पोजीशन होता है ABCD 4, जी का होता है 7, एल का होता है कितना? 12। इसको देखिएगा, 11, 15, 19, 2, 6, 10, 13, 17 और U 21, ठीक है। तो रिलेशन देखिए तो क्या रिलेशन आ रहा है? इसके बीच में कितने का अंतर है? 7 में से 4 गया तो 3, अब 12 में से 7 गया तो कितना? 5, 3, 5। इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 5 में से गया तो ये 4 और इसमें 4, 6 में से 2 गया तो कितना? 4, ये कितना? 4, 17 में से 3 गया तो कितना? 4 और ये कितना? 4। सब में 4 का रिलेशन है, लेकिन इसमें 4, 7, इसमें कितने का है? 3 और 5 का। तो 120 का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी सब सेम जा रहा है, लेकिन यही एक अलग है। तो 120 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो 121 में कुछ भी नहीं था बाबू। बहुत लोगों से नहीं बना होगा, बहुत से बना होगा। चलिए कोई बात नहीं, जिससे नहीं बना बाबू यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था। इसको तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको यहाँ पे देखेंगे। P के लिए C, जो जहां लिखा हुआ है वही उसका आंसर है। P के लिए C, R के लिए L, O के लिए M, U के लिए इतना और D के लिए F। तो जो जहां है सीक्वेंस में वही उसका आंसर है। उसी तरह से W के लिए B, H के लिए G, I के लिए P, T के लिए Q और E के लिए Y। तो आप बताओ थॉट के लिए क्या होगा? THOUGHT, थॉट, THOUGHT, ठीक है। टी के लिए कहा है बाबू? यहाँ पे देखना, ये टी सेकंड है, सेकंड के लिए कहा है? क्यू। टी के लिए क्यू हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या है? एच। एच के लिए क्या है? इसमें एच कहाँ है? एच यहाँ है डब्ल्यू के बगल में, तो बी के बगल में जी, तो एच के लिए हो जाएगा जी, ठीक है। एच के लिए जी। फिर उसके बाद ओ। ओ कहाँ है? यहाँ पे तीसरा में ओ है, तो यहाँ तीसरा में एम है, तो ओ का पोजीशन, ओ के लिए एम। अब यू जी, यू कितना और जी कितना? यू यू, यहाँ पे यू देखेगा बाबू, 3 1 4, चौथा पे यू है तो यहाँ चौथा पे एन है, तो यू के लिए कितना हो जाएगा? एन। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे नहीं भराएगा, ठीक है। अब नहीं भराएगा यहाँ पे, क्यों नहीं भराएगा? क्योंकि जी कहाँ है? इसमें जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, तो जी तो है ही नहीं। अब जी के लिए क्या होगा? तो बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाई ऑप्शन क्या सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पे देखो तो QGMN, QGMN, यहाँ पे QGMN, इसमें भी है QGNM, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा अब ये। अच्छा, अब इस दोनों में GQ भी सही है। अब C वाला होगा या D वाला होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए तो। अच्छा, एक चीज देखना बाबू, P के लिए क्या था? C। P के लिए C, तो C किसके के लिए था? P के लिए, तो P इसमें है क्या? P इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, तो बचा क्या? ये नया वाला में लिखा हुआ है D, यानी कि जो भी होगा नया होगा और इसका आंसर C हो जाएगा। C इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो 122 में क्या किया हुआ है? दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न के अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करना है भाई। तो इसको 5, 19, 49, 101, आगे क्या होगा? जब भी बाबू
है ना, नंबर सीरीज पूछे, अगर आपसे नहीं बने तो इसका एक ही है उपाय, ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब कि जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वो प्रोसेस यूज कीजिएगा तो दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज आपसे बन जाएगा। आप क्या करोगे, घटा दो, 19 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 49, 49 में से इतना यानी कि 19 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो कितना, 0, और 4 में से 1 गया तो इतना, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, 30। फिर यहां से घटा दो, 101 से 49 घटा दो, ठीक है, तो 11, 11 में से 9 गया तो कितना, 2, ये 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना, 5, इतना, यानी कि 52, ठीक है। फिर से 30 में से 14 गया तो कितना, 16, 52 में से 30 गया, है ना, 52 में से 30 जाएगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 22। अब आपको क्या करना है, फिर से 22 में से 16 जाएगा, 22 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब आपको क्या करना, पढ़ना है, फिर नीचे 6 लेना है, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। फिर इसमें आपको 28 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 की 0, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80, और इसमें जोड़ेंगे 80 तो ये कितना हो जाएगा, 1 8 1 181, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 181 होगा बाबू। तो इससे क्या होगा ना, कोई भी सीरीज क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, नीचे बढ़ जाना है, नीचे वाले डिजिट जब कांस्टेंट हो तो ऊपर उठ जाना है, आपको आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। चलिए 181 हो गया। 123 में क्या करा है, संध्या और पूनम मानक ढंग से बैठकर कैरम खेल रही थी। यदि संध्या का मुंह उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण आपका ये वाला होता है, ये वाला उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो कैरम ऐसे खेला जा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, संध्या का मुंह उत्तर, यानी कि आपका संध्या यहाँ पे बैठी हुई है और इसका मुंह ऐसे है इधर की ओर, पश्चिम की ओर, तो उसके प्रतिद्वंदी पूनम का मुंह कैसे होगा, यानी पूनम इधर की ओर होगी ऐसे, यानी कि ऐसे, यानी कि दक्षिण पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं 124 की। एस ए से लंबा है, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा है लेकिन भी से छोटा है, लेकिन आर जो है सी से लंबा है लेकिन भी से छोटा है, एस सी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, भी, यानी कि सबसे लंबा भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 124 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 124 का ए बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे 125 की। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। 125 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 3 3 6 ई जी आई के एम ओ, ये 6 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एम ई के तुरंत दाएं हैं, ई के तुरंत दाएं कौन है, एम है, ठीक है। के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, इतना होगा। टोटल इसमें आदमी 6 हैं, 2 और 3 तो 5 हो गया, तो पहले इसको बैठाते हैं, या तो ये इधर होगा ओ डैश के, या तो इधर होगा, या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। अब इसको हटा दीजिए, इसका काम हो गया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक लाइन तो सही होगा, ठीक है। ई एम ओ के ये बैठ गया। अब बच गया जी और आई बैठाना है, केवल 2 आदमी को बैठाना है, ठीक है। तो एम ई के तुरंत दाएं को खड़ा है, के ओ के दाईं और दूसरा स्थान पे खड़ा है,
और आगे का देखिए, आगे का क्या कहता है। चलिए, आई तथा एम के मध्य दो चिकित्सक खड़े हैं। आई तथा एम के मध्य दो चिकित्सक खड़े हैं, ठीक है। आई तथा एम के मध्य दो चिकित्सक खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए तो बाबू, आई तथा एम के मध्य, एम आई यहां देंगे, यहां देखिएगा एम यहां है, आई तथा एम के मध्य दो चिकित्सक खड़े हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा 3 3 6 7, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें 7 आदमी हो जाएगा इस चीज को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे आई तथा एम के मध्य, तो आई यहां देंगे, आई और एम के मध्य दो व्यक्ति हो गया, ये गलत है और ये सही हो गया। अब आपको चलना है यहाँ, आई तथा एम के मध्य दो चिकित्सक हो गए, खड़े हैं। के जी के बाईं ओर खड़ा है, के। अब बाबू छठा आदमी के या के जी के बाईं ओर, या तो जी इधर होगा या तो जी इधर होगा। बाकी तो सारे लोग बैठ चुके, तो बीच में जाएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो ये लास्ट वाला लाइन आपको बता रहा है, के जी के बाईं ओर, के जी के बाईं ओर, इसका मतलब कि जी यहां होगा, ठीक है। अब जाके आपका सटीक बैठ गया। अब क्या पूछ रहा है, के तुरंत दाएं ओर कौन खड़ा है। के तुरंत दाईं ओर, तो के तुरंत दाईं ओर कौन है, ई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो 126 क्या है, किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां है। ऊपर से 15वां का क्या मतलब होता है, इधर से लेफ्ट से 15वां है, ठीक है। और नीचे से उसका 21वां है और इधर से 21वां है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 15 और प्लस 21 जोड़ दीजिए, 5 1 6 2 1 3 36, 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। इसका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी। जब भी है ना, इसका स्थान इधर से इतना और इधर से इतना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों को जोड़ करके 1 घटा देते हैं। क्यों 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन होता है, इसलिए 1 घटाते हैं, और जो उतना होगा वही पंक्ति में टोटल आदमी की संख्या होगी। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा 121 का। क्वेश्चन नंबर 127, यदि शब्द रीजनिंग के पहले, दूसरे, चौथे और 5वें और 6ठे अक्षर को देखिए तो पहले यानी ये, दूसरा ये, चौथा ये, 5वां ये और 6ठा ये, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, RESON, ठीक है। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा। तो इसको देखिएगा तो इसको कहते हैं स्नोर। स्नोर यानी होता है क्या, आपको खर्राटा मारना। जब गहरी नींद में कोई होता है और मुंह से जो आवाज होता है ना, ठीक है, उस आवाज को कहते हैं स्नोर, यानी खर्राटा मारना। ऐसे केस में अब यही एक बन रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। तो पहला और अंतिम अक्षर, पहला अक्षर ये, अंतिम अक्षर ये, SE। तो SE आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इसका आंसर सही होगा। S और E पहला और लास्ट वाला अक्षर लेना था, ठीक है। चलिए हो गया इसका 127। आगे बात करते हैं 128 की। यदि 2 गायों को एक ही खंबे से बांधा जाता है और रस्सियों की लंबाई P और Q है, जहां P और Q से अधिक है, तो बाबू इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा, एक गाय यहां पे बांधा हुआ है, दूसरा गाय भी यहीं पे बांधा हुआ है। अब क्या कर रहा है कि P और Q है, जहां P Q से लंबा है, ये क्या है, ये P है और ये क्या है, ये Q है, ठीक है। अब दोनों गाय चरना चालू किया तो दोनों गायों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो इसका आंसर मारोगे ये, ठीक है बाबू। जितना भी किताब है, बहुत सारी किताब में इसका आंसर क्या लिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5P² प्लस
सॉरी 5 नहीं कहते, इसको पाई कहते हैं, पाई पी स्क्वायर प्लस पाई क्यू स्क्वायर, यही उसका आंसर दे रखा है। लेकिन ऊंची उड़ान ने इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चन दिया गया बाबू, आप लोग अपने आप को सुधार लेंगे। इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। अब ए कैसे इसका आंसर होगा वो आप समझो, ठीक है। इसका आंसर ए कैसे होगा, आपको क्या बोला है, दोनों गाय द्वारा चढ़ी गई एरिया निकालना, दोनों गाय द्वारा चढ़ी गई एरिया, ठीक है। अगर एक गाय, देखिएगा, अगर ये वाला गाय इस घास को खा गई, इस घास को खा गई, अरे भाई जब ये वाला इसको खा गया होगा तो यहां तो घास बचा ही नहीं होगा, तो ये किसको खाएगा, ये खाएगा इसको, ठीक है, ये खाएगा इसको। तो आपसे पूछा क्या, दोनों के द्वारा खाए गए क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल, अरे भाई तो टोटल घास कितना है, इतना प्लस इतना है, ठीक है, इतना प्लस इतना है, तो क्यों ना हम ये कर दें, अरे भाई पाई पी स्क्वायर, बड़ा वाला एरिया, इस एरिया के अंदर ही टोटल घास है, और एक घास को एक ही बार खाया जा सकता है, दूसरा बार नहीं, एक घास को एक ही बार। अगर ये घास इतना दूर का खा गया होगा तो बाकी ये खाएगा इतना दूर, ये इतना दूर, तो जो भी खाएगा एक ही बार खाएगा, ठीक है। तो ये और ये क्यों ना हम पूरा का एरिया निकाल दें, टोटल घास वही ना खाया जाएगा, तो पाई पी स्क्वायर ही एरिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 128 का ए सही है। अब बात करते हैं आगे 129 की। जून के महीने में एक कक्षा में छात्राओं की संख्या से आधी थी। क्वेश्चन नंबर 129। जून के महीने में, ठीक है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या से आधी थी। गर्ल बॉय, छात्रों की संख्या की आधी थी, ये 1:2, ठीक है। जुलाई में जुलाई में 5 और छात्र ने प्रवेश कर लिया, यानी इसमें 5 छात्र और जुट गया, छात्रों ने प्रवेश लिया, जबकि 5 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया, इसमें से 5 घट गया। अब कक्षाओं में छात्रों और छात्राओं की संख्या बराबर हो गई, 1:1 हो गई। तो जून में कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी थे, जून में कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी थे, इस बात को बनाना है। इसको बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, x और ये क्या होगा 2x, ठीक है, ये y और ये y, यानी कि इतना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, x में से 5 गया, ठीक है, और 2x में 5 जुट गया, इससे क्या हुआ 1:1 रेशियो में हो गया। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो ये x - 5, ये हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। ये x इधर जाके कट जाएगा, इधर जाएगा तो इसको घटा देगा, x इधर जाएगा तो 10, यानी x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर 10। तो आपको पूछा क्या कि जून में कक्षाओं के कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने, 2 1 3, यानी x + 2x यानी कितना 3x। अच्छा x का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10, यानी कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो आगे क्या क्वेश्चन करता है 130 नंबर। वह विकल्प चुनिए जिसके तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे 68 में क्या कर रहा है, ठीक है। सिक्सटी को बाबू ऐसे समझिएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100, यानी कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो 100 आएगा। तो उसी तरह से
4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो जो होगा कितना होगा 41। 5 का स्क्वायर 25, उसमें 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11 2 1 3 1 4 41। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे 131 की बात करें। निम्न में से 3 अंक समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इनका एक समूह बनता है, वह कौन है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, 64 क्या है, 64 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, ये 5 का नहीं, ये आपका 15 का स्क्वायर है। ये कितना है, ये है 7 का क्यूब। ठीक है, सब कोई ना कोई क्यू है लेकिन ये स्क्वायर है, तो इसमें और क्या हो जाएगा, इसमें और होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 131 का सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाता है तो फल कहाँ फलेंगे, फल कहाँ फलता है, वृक्ष पर, और वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। तो इसका 132 का आंसर क्या होगा, आसमान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कौन सी अंक गलत है। इसको समझते बाबू, इसको समझने के लिए क्या करना है, ये देखो तो बाबू ये क्या है 336, 343 कितने का होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343। अब इसमें से आप कितना घटा देंगे, 36 हो गया ना, 4 और 3 7, इसमें 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 336। ठीक है, कैसे हो रहा है, 7 का क्यूब में से 7 घटा दिए तो इतना, ये क्या है 210, 210 आपका हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब होता है 216, और इसमें से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 210, ये हो गया 120। ये क्या होता है 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, में से 5 घटा देंगे तो 120। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4, यानी कि 64 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 60, और ये 60 नहीं लिख करके क्या लिखा है 62। तो इसमें पूछा था कौन सा अंक गलत लिखा हुआ है, तो आपका यही अंक गलत है 62 ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 का। अब ये देखिएगा, इसको चेक करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बचा क्या 62 नंबर आपका ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द इतने में प्रयुक्त अक्षर से नहीं बनाए जा सकते। तो नहीं बनाए जा सकते, इसमें आपका क्या कर रहा है, प्रेस है ना, प्राइस और स्प्री है और प्राइस है। ठीक है, तो इसमें कौन है, आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा 134 का। यहां बाबू देखोगे, यहां क्या देख रहे हो, यहां डबल एस है, डबल एस, लेकिन इसमें डबल एस नहीं है, तो इसका आंसर आपका यही था, यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन सकता है। ठीक है, 135 नंबर, रानी पीयूष की बहन है, इसको समझिएगा। यहां पे रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है, रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है, तो कमल की बेटी यानी कमल ऊपर में होंगे। अब ये पुरुष है या महिला है या जेंट्स है नहीं पता हमको। कमल गौरव का बेटा है, कमल जो है गौरव का बेटा है, यानी कि गौरव ऊपर होगा और ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है, और आर्यन का भाई है। ठीक है, आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन रजनीश का पिता है। रजनीश का पिता है। ठीक है, आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध, यानी आर्यन
पीयूष का क्या लगा? आर्यन पीयूष का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, चाचा ही है। आर्यन पीयूष का क्या लगेगा? पीयूष यहाँ पे है भाई, ये इसके पापा है, पापा का भाई है, तो चाचा ही ना लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते। राजीव रोहित से इतना दिन बड़ा है। बाबू इस क्वेश्चन को समझोगे अच्छे से। राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है आपका कितना दिन बड़ा है? 178। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि रोहित का जन्म मंगलवार को हुआ था, यदि रोहित का जन्म मंगलवार को हुआ था, ठीक है, बड़ा कौन है? तो इसको आप ऐसे समझ लो, रोहित, राजीव रोहित से बड़ा है। राजीव इधर आगे होगा, सॉरी, राजीव पीछे होगा और रोहित आगे होगा। ठीक है, क्यों? अगर हम किसी से बड़े हैं तो मेरा जन्म पहले हुआ होगा, मेरे बाद किसी का जन्म हुआ होगा, यानी कि रोहित यहाँ, राजीव यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रहा है? 178 दिन बड़ा है, ये इससे 178 दिन बड़ा, तो 78 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। अब बोल रहा है आगे, रोहित का जन्म मंगलवार को हुआ था, रोहित का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो पीछे जा रहे हैं, देखिएगा, ये आगे, इसको पीछे जाना है, पीछे इसका जन्म, तो मंगलवार से क्या करेंगे? मंगलवार में 3 घटा देंगे। ठीक है, या फिर मंगलवार में 3 घटाएंगे या फिर मंगलवार 4 जोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों? 7 में से 3 गया तो 4, किसी भी कैलेंडर में 7 जोड़ना या घटाना वही दिन प्राप्त होता है, तो पीछे जाना मुश्किल होता है, तो पीछे नहीं जाके हम क्या किए? 7 में से 3 घटा दिए और आगे कर लिए 4। अब मंगल में 4 जोड़ दीजिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था? शनिवार को होगा। तो राजीव का जन्म कब, किस दिन मनाया जाएगा? शनिवार को। यहाँ क्या होगा? शनिवार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 137 की। एक बड़े घन का प्रत्येक भाग 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन है, यही है, प्रत्येक भाग 44 सेंटीमीटर का है। इससे प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भाग का, अब 4 सेंटीमीटर का, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 44/4 यानी कि 11। इसका फॉर्मूला था बाबू, अगर घन घनाभ आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, अगर बिहार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और घन घनाभ नहीं पढ़े हो तो आपका 3 नंबर चला जाएगा। ठीक है, घन घनाभ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, हर समय पूछता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे तरफ से आप लोग इंपॉर्टेंट समझ लो, इसको जाके पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, तो 144/4 यानी कि 11 हो गया। अब करना क्या है? तो कम से कम एक घन द्वारा घिरे हुए कितने घन है? इसका मतलब होता है इंटरनल सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, और उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n कितना है? 11 में से 2 गया, इतना का क्यूब, 11 में से 2 गया तो कितना? 9 का क्यूब यानी कितना? 729 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बोलोगे ये कहां से आया? तो बाबू इसके लिए पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये बस हम फॉर्मूला बना के दिखा दिए, जिसको आता है वो देख लेगा, जिसको नहीं आता, नहीं समझ में आया तो आप इसका जाके कंसेप्ट पढ़ो, पूरा थ्योरी पढ़ो, इससे 3 क्वेश्चन पक्का है आप लोग का आने वाला। 137 हो गया। अब बात करते यहाँ की 138 की। यहाँ दिया गया पैटर्न का अध्ययन पूर्वक ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं जो इनमें दिए गए प्रश्न के स्थान के प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि कौन सा आएगा। तो यहां समझो तो बाबू इसको 6 चौके 24, 6 को इसमें गुना कर दिए, 6 चौके कितना होता है? 24, अब प्लस 1 कितना होता है? 25, इसको इसमें गुना कर दिए तो कितना होगा? 3,
अब प्लस 1 जोड़ दिए तो 4, इसको इसमें गुना कर देंगे, 5 गुने 3 15, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी सही होगा। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। महिला चिकित्सक वैज्ञानिक, ठीक है, इसको देखते हैं। महिला चिकित्सक यानी होता है डॉक्टर, ठीक है, और वैज्ञानिक, तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? 139 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जहां भी हो, जहां भी ये आंसर लगा हो, आपको करना क्या है? सी को सही मानना है। सी सही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि एक महिला चिकित्सक भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है और वो वैज्ञानिक भी हो सकती है। तो एक महिला में ये दोनों गुण हो सकता है। तो एक महिला में, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये महिला यहाँ वाली महिला में वो महिला भी है, ठीक है, चिकित्सक भी है और वैज्ञानिक भी है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी में क्या कह रहा है, ठीक है, अगर ये महिला लेते हैं, ये चिकित्सक लेते हैं और ये वैज्ञानिक लेते हैं, कुछ महिला वैज्ञानिक है, कुछ महिला चिकित्सक है, ठीक है, तो बाकी की महिला कुछ भी हो सकती है, क्लियर है। तो ये महिला कुछ भी हो सकती है, तो रुकिए, तो हाँ जी, देखिएगा गलत कैसे बाबू, गलत कैसे है, ऑप्शन नंबर बी कैसे गलत हुआ वो आप समझिए। चिकित्सक वैज्ञानिक, कोई भी चिकित्सक यानी डॉक्टर, कोई डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं होगा, इसमें यही बताना है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब कि ये गलत है। कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं और ये ऑप्शन इसमें दिख रहा है। कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक होते हैं, कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जहां कहीं भी हो, सी पे एकदम आंख बंद करके टिक मार लेना है, सी सही है आपका, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। यदि दर्पण को आकृति दिया दाईं ओर रखा जाए, यानी कि इसका इधर की ओर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है, फिर सर्किल बनेगा। अब ये दूर जा रहा है तो दूर, और नजदीक जा रहा है तो नजदीक, ऐसा बनेगा। अब डब्लू हो जाएगा इसमें। तो आपका ये वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी सही होगा। इसका सवाल हमेशा हल्का होता है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं, ठीक है। 141 में क्या करा है? निम्न विकल्प में से वह आकृति चुनिए जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से आकृति 2 में आकृति 1 से संबंधित है। 2 1 से संबंधित है। ये क्या बाबू? एक ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, 90 डिग्री घूम गया, तो ये ऐसे है तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 141 का क्या होगा? बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। 142 में क्या है देखते हैं। इसको बनाने के लिए यहां देखिएगा, ये दोनों का अंतर कितना होता है? 6। ये दोनों का अंतर कितना होता है? 14। ये दोनों का अंतर कितना होता है? 8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 14 में से 8 गया तो कितना? 6। इसमें से ये गया तो ये, इसमें से ये गया तो ये, सही है। तो अब बताइए इतना, 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसमें आपको त्रिभुज की संख्या गिनना है बाबू। 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 8 9
ऐसा करते हैं, इसको फिर से देखिए। जब भी आप ऐसे खींचोगे, इसमें कितना त्रिभुज होगा? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना यानी कि कितना? 8। यानी कि इसमें कितना ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल। इसके अंदर 8 ट्रायंगल है, ठीक है। 9 10 11 12, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 12। आपका 12 ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 बनेगा, ठीक है। 144 में देखिए बाबू, 144 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। यहां पे समझते हैं पहले। यहां देख रहे हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या कहां पे? यहां पे। तो इसको ध्यान से देखिए क्या कर रहा है ये। 45 गुने 27 गुने 2, जब 45 गुने 27 गुने 2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2430, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2430। अब यहां पे देख करते हैं, 15 गुने 9 गुने 18, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2430। इसको 30 गुने 3 गुने 27 गुना कीजिएगा तो 2430। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 गुने 27 गुने x इक्वल टू 2430। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2430 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 27। 0 से 0 कट गया, ये इसको काटेगा इतना नंबर में, ये इसको काट देगा 3 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा, जिसका गुना करेंगे तो 2430 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। 145 में क्या कर रहा है? नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है, इससे बनने वाले जानवर का नाम क्या है? तो बाबू इसको बहुत आसान से समझोगे। लोन कोई जानवर नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अच्छा डियर है, डियर तो जानवर है भाई, लेकिन डबल ई नहीं है, इसमें डबल ई नहीं है, ठीक है। लोन भी है, डबल ओ नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो आपका बचा क्या? LION, LION, लायन, लायन यानी कि शेर, यानी कि 145 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। 6 व्यक्ति P Q R S T U, 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि T किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यदि T किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब कि T यहां होगा। S R के बाईं ओर एक छोड़ करके है, दो लाइन बनाएंगे, एक में T ऊपर रखेंगे, एक में T नीचे रखेंगे, ठीक है। एस आर के बाईं ओर, एस आर के बाईं ओर एक छोड़ के है, तो हो गया एस आर के बाईं ओर एक छोड़ के है, एस आर के बाईं ओर एक छोड़ के है, ठीक है। आर एवं टी अगल बगल बैठे हैं, आर एवं टी अगल बगल बैठे, इसका मतलब है बाबू कि ये आर यहां नहीं था, ये आर यहां होगा, और उसमें भी आर इधर होगा, एस इधर होगा। क्यों? क्योंकि 2 लाइन है, इसका मुंह इसके तरफ है, इसका मुंह इसके तरफ है, ठीक है। तो ये लाइन है, इसको हटा दीजिए, यहीं से बन जाएगा ये, ठीक है। एस आर के बाईं और दूसरा एस आर के बाईं ओर, अगर इसका मुंह इधर है तो बायां इसका इधर होगा, आर दूसरा है, हो गया। आर एवं टी अगल बगल बैठे हैं, आर एवं टी अगल बगल बैठे हैं, एवं यू एस के विकर्ण सामने बैठा है, यू एस के विकर्ण सामने बैठा है, यानी कि यू यहां पे बैठेगा, और क्यू एवं यू के अगल बगल बैठा है, क्यू यू के अगल बगल बैठा है, हो गया। अब पी क्यू आर एस टी यू, तो बचा पी, तो पी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देना, क्यू एवं यू के अगल बगल बैठा है, तदनुसार क्यू के सामने कौन बैठा है? क्यू के सामने कौन बैठा है भाई? क्यू के सामने में टी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
ठीक है बाबू, 146 का हो जाएगा, बहुत अच्छा, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 1, इसका मतलब है कि दो लेटर इंटरचेंज कर रहा है, दो लेटर इंटरचेंज कर रहा है। देखिएगा कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे, ठीक है। तो इसको कुछ करना ही नहीं था, ये तो बिना पेन लगाए आपसे बन सकता है। यदि आपको पोजीशन याद है तो बिना पेन लगाए बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप क्या करना है, अरे भाई दो का पेड़ बन रहा है तो टोटल लेटर होता है 26, 26 का आधा 13, ठीक है, 13 पे आ गए। अब क्या कहता है, ए की जगह पे 2 है ना, 2 की जगह पे, बी की जगह पे 1 हो जाए, ठीक है। तो सी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 3 तथा आगे भी ऐसा ही क्रम लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या होगा। अब बाबू एम कहाँ होता है, एम का पोजीशन होता है, एम का पोजीशन होता है 13, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना है आपको 13, तो आपको क्या करना है, 13 के पहले कितना होगा 12, तो 12 का तो पेड़ बन गया होगा, 12 का पेड़ बन चुका है, तो बचा गया एम और एन, यही दोनों ना आपस में बदलेगा, एम एन, ये इधर जाएगा, एम इधर आएगा, ठीक है। तो ये 14 और ये आपको क्या कहना था इसको, तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो एम के स्थान पे 14 लिखेंगे और एन के स्थान पे 13 लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 14, ये 147 का बी, 147 का बी। क्लियर है ना बाबू, कुछ नहीं किए, हम आधा बांट दिए, क्योंकि एम का पोजीशन पूछा था, तो एम कितना होता है 13, तो 13 के पहले 12 का तो पेड़ बन गया होगा, तो बचा होगा 13, तो 13 और 14 का पेड़ बनेगा, तो एन इधर और ये इधर, यानी कि एम के बगल में क्या होगा 14 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाते हैं 148 में। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, ई डी का पिता है, छोड़ दीजिए अभी नहीं बैठा है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। अब देखिए ई डी का पिता है, ई डी का पिता है, और ये सभी भाई बहन है, तो पक्का ये माँ होगी, ये दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है। ई का सी से क्या संबंध, ई सी का क्या लगा, ई सी का क्या लगेगा भाई, पति लगेगा, पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 148 हो गया। आते हैं 149 की बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है, तो आप पहले क्या करेंगे, परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है। अरे भाई बता ही के क्या कर लीजिएगा, जब एग्जाम आ ही गया है तो बता ही के क्या कर लेना है, कुछ नहीं कर सकते। इससे ईमानदारी से क्या करना है, बैठ के एग्जाम देने का कोशिश करना है। जब सभी लोग दे रहे तो फिर आपको भी देना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरों का नकल करेंगे, ये भी नहीं होगा। क्यों, जब आपके लिए ये कठिन आया है तो दूसरे के लिए नहीं होगा, तो फिर नकल करने से कोई फायदा ही नहीं है। परीक्षा सदन से बाहर चले जाएंगे, ये तो और बेवकूफी है, ठीक है। यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा और सटीक यानी कि एक सिंपल आदमी यानी कि सज्जन आदमी यही काम करेगा, जो कि आपको भी यही करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 149 का डी होगा। 150, एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए शीला ने कही, शीला ने कही यानी कि कहने वाला हम शीला। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो खुद पे ले लीजिए, यानी हम शीला हो गए, कहने वाला शीला, ठीक है। शीला ने कही, यह मेरे भाई की बहन के पिता के भाई है, यह मेरे भाई यानी मेरा भाई की बहन के पिता यानी मेरे ही पिता हो गए, मेरे पिता, भाई की बहन के पिता के भाई है, दैट मीन्स मेरे पिता के भाई है यानी कि चाचा जी। उस वृद्ध आदमी का शीला से क्या संबंध, तो वो वृद्ध आदमी शीला के क्या लगे, वो मेरा चाचा लगेगा। क्या है, अभी हम कहने वाले शीला हम खुद अपने पे लेके बनाए हैं, यानी कि चाचा लगेगा, ठीक है। तो इसका चाचा कहाँ है, अंकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। चलिए
आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग को इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। हर दिन मतलब कि सप्ताह में जो भी सेट हो तो आप कंप्लीट जो भी सोल्यूशन हो जरूर देखिए वीडियो, नहीं तो घमंड में रहिएगा तो कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है। ठीक है, नहीं रहना बाबू, रोज देख लेना है, देखने से कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा वीडियो देख करके अपना जो भी बचा कुछ है अपडेट करते रहिएगा, धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके आपका घड़ा बढ़ेगा और आपका जॉब तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।